Now, the last thermodynamic property of atoms that we are going to study is electronegativity. Now, what is basically electronegativity? It is the tendency of an atom to attract shared pair of electron. Okay, now what does that statement mean? For example, consider कि मेरे पास दो एटम्स हैं A और B जिन्होंने एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। नाउ एक इलेक्ट्रॉन A की तरफ से आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन B की तरफ से आया और ये इनके दरमियान शेयर हो गए। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन सा एटम A और B में से अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उस टेंडेंसी को कहते हैं electronegativity, that it is the tendency of atom to attract shared pair of electron. Now suppose कि A और B ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और अब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो B के ज़्यादा करीब आ गया, तो हम कहते हैं कि B जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि इसने शेयर्ड पेयर को अपने करीब कर लिया है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया है, जबकि A ने उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। तो A इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और B इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो हमारे पास जो 8th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं लेते। दे हैव ज़ीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन। जीनॉन के कुछ कंपाउंड्स नॉन हैं, अदरवाइज़ हमारे पास जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नाउ बाकी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सिर्फ एक बात याद रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है कि इट इंक्रीजेस टूवर्ड्स फ्लोरीन। फ्लोरीन की तरफ जाते हुए ये इंक्रीज़ करता है, एंड अगर हम फ्लोरीन से दूर मूव करें तो इट डिक्रीजेस। सो इट डिक्रीजेस अवे फ्रॉम फ्लोरीन। सो अब हम इसको कैसे कहेंगे? तो हम कहते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हम फ्लोरीन से दूर जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। और जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हम फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज़। सो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सीजियम। इट इज़ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्रेंसियम को हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे कि फ्रेंसियम बहुत ही रेयर भी है और रेडियो एक्टिव भी है, इसलिए इसके अंदर हम ज़्यादातर बॉन्डिंग को स्टडी नहीं करते। तो नॉर्मली हम सीजियम को कंसिडर करते हैं एज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सर्टेन वैल्यूज़ हैं जो कि एक स्केल पे बनाई गई हैं, तो उस स्केल पे कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्लोरीन विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। इसके बाद आता है ऑक्सीजन विच इज़ सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद अ वैल्यू ऑफ 3.5। देन वी हैव नाइट्रोजन विच इज़ 3.0। Then we have chlorine which is again 3.0. Now keep in mind कि ये जो values हैं ये different books में different भी हो सकती हैं। Then we have bromine which is 2.8. Then we have sulfur which is 2.0.
2.6, कुछ बुक्स इसको 2.5 भी लिखती हैं. देन वी हैव आयोडीन which is 2.5. Then we have carbon which is 2.4, कुछ बुक्स इसको 2.5 भी लिखती हैं. Then we have phosphorus which is 2.1, and then we have hydrogen which is again equal to phosphorus 2.1. So these are the major elements जिनकी electronegativity की values हमें याद होनी चाहिए. So that's all about the thermodynamic properties of elements. Thank you.